तो इन्होंने क्या सोच के 10 महीने पहले टिकट दी, और अगर टिकट दी पहले वाले की काटी तो शायद मैं समझता हूं कि पार्टियां गंभीरता से देखती होगी इन बातों को कि अपन जो निर्णय कर रहे हैं, अपन ने पहले 18 में जो निर्णय किया वो गलत किया। उस समय पार्टी के 34,000 कुछ वोट आए, 35,000 वोट आए, 29,000 वोट निर्दलीय मेरे आए। उन 35,000 वोटों को 2023 में मैं 58,000 वोटों तक लेके गया। मैंने लगातार जनता के बीच काम किए, और पिछले 10 महीने में तो मैं विशेष करके कहना चाह रहा हूं कि पार्टी, रूलिंग पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मैंने झुंझुनू विधानसभा में 60 वर्ष तक जो काम नहीं हुए वो काम जनता के करवाए। तो हमारी डिक्शनरी में दुख और ये सर पकड़ के बैठने वाला काम है ही नहीं। जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। विधानसभा उपचुनावों को लेकर आप तैयारियां लोगों ने उम्मीदवारों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें उम्मीदवार थे बबलू चौधरी, जिनका टिकट काट लिया गया है, तो आज उन्होंने बड़ी सभा की है, काफी संख्या में लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं क्या कारण रहा कि सर जो पिछला जो चुनाव था उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर भी टिकट कटी। अब ये तो पार्टी का निर्णय था, पार्टी जाने कि 2018 में जो प्रत्याशी था उसको 23 में टिकट उनकी क्यों काटी, और काटी उनका कोई सर्वे था उनके पास से, मैं स्थानीय था, मेरे जातिगत समीकरण फेवर में थे, नौजवान और यूथ मैं ही ऐसा था जो टिकट मांगने वाला था। तो इन्होंने क्या सोच के 10 महीने पहले टिकट दी, और अगर टिकट दी पहले वाले की काटी तो शायद मैं समझता हूं कि पार्टियां गंभीरता से देखती होगी इन बातों को कि अपन जो निर्णय कर रहे हैं, अपन ने पहले 18 में जो निर्णय किया वो गलत किया। उस समय पार्टी के 34,000 कुछ वोट आए, 35,000 वोट आए, 29,000 वोट निर्दलीय मेरे आए। उन 35,000 वोटों को 2023 में मैं 58,000 वोटों तक लेके गया। मैंने लगातार जनता के बीच काम किए, और पिछले 10 महीने में तो मैं विशेष करके कहना चाह रहा हूं कि पार्टी, रूलिंग पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मैंने झुंझुनू विधानसभा में 60 वर्ष तक जो काम नहीं हुए वो काम जनता के करवाए। और जिस आदमी को टिकट दी वो आदमी उपचुनाव से पहले झुंझुनू छोड़ के चले गए, उनको टिकट दी। ये बात हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों में, और जो कंधे से कंधा मिला के झुंझुनू विधानसभा में मेरे साथ काम करते हैं उनको नागवार गुजरी। और आज जब मैंने इनकी राय जानने के लिए, मेरा कोई भी निर्णय लेने से पहले मैंने कल किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने किसी को एक शब्द नहीं बोला जब तक मेरे साथ वाले झुंझुनू विधानसभा के जो सच्चे सिपाही है, जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनकी राय जब तक मैंने नहीं जानी, जब तक मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन आज उनकी राय जानने के बाद में 23 तारीख को 11:15 बजे फॉर्म भरने की हमने डिसाइड करी है। काफी संख्या में जो आपके समर्थक हैं, आपके चाहने वाले यहाँ उपस्थित रहे, उनका क्या निर्णय बताया गया है? उन्हीं का निर्णय, बबलू चौधरी का निर्णय है। उन्होंने ही जब मुझे ये कहा कि अपने को फॉर्म भरना है तो भरना है। कब तक ये फार्म भरा जाएगा? 23 तारीख को 11:15 बजे भरा जाएगा। किस तरह की जो तैयारियां अब नए सिरे से करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सैंपल था उससे और अब काफी दिक्कतें आती है कि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2018 में जब 35,000 वोट पार्टी को मिले और उन 35 को 58 पे हमने पहुंचाया, तो हमारे पास असली जो वोटर हैं, जो विधानसभा के जो सही कार्यकर्ता हैं, जो लोग जनता के बीच रहते हैं, उन लोगों की संख्या है। और उसी के अनुसार ये 58,000 वोट जुड़े थे। और ये सारे के सारे जो लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, इन सब लोगों ने एक स्वर में ये बात कही है कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे, अपन निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। यदि आप जो भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा ऑफिस से यदि किसी तरह का कोई बुलावा आता है या बातचीत की बात आती है तो किसी तरह की बातचीत होगी? बबलू चौधरी को जनता जो आदेश करेगी, जनता की भावनाओं के अनुसार काम करेगा, किसी नेता और पार्टियों के दबाव में काम नहीं करूंगा। सभी ने निर्णय लिया है, काफी जोश दिखाया, पूरे जो सभा हुई थी काफी जोश दिखाया, सभी लोगों ने बीच बीच में नारेबाजी भी किया कि चुनाव लड़ना है।
तो क्या मानते हैं कि आम जनता जो दोनों की विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो क्या चाहती जनता जो चाहेगी वही निर्णय ले रहे हैं, और जनता का निर्णय ही बबलू चौधरी का निर्णय है। मैं जब मीटिंग में गया उससे पहले मेरा कोई मानस किसी चीज का नहीं था, लेकिन इनकी बात को, इनकी भावनाओं को मैं कभी भी इनकी नजरें नीचे नहीं होने देना चाहता। है? सिर्फ नए सिरे से चुनाव लड़ा जाएगा, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा, तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। इस झुंझुनू विधानसभा को, इसमें बहुत से काम ऐसे थे जो यहाँ की नेतागिरी करने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाए नहीं। मैं प्रत्याशी होने के बाद जब पहला बजट हमारी सरकार का आया तो मैंने एक बार नहीं 10-10 बार जा जाके उनको इस बात से अवगत करवाया कि ये सड़कों का काम है, ये पुलिया रुके हुए हैं, ये काम हमारी विधानसभा में होने आवश्यक है। उन कामों से अवगत कराया, और जब तक नेता अवेयर नहीं रहेगा और जब नेता क्रिएटिव नहीं है तब तक कोई भी पार्टियां, कोई भी सरकारें काम नहीं करती हैं। 10 साल काफी मेहनत की, पार्टी के लिए मेहनत की, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे। इस जनता के लिए मेहनत की, थोड़ा दुख है, इस जनता के लिए मेहनत की, और हम हिम्मत वाले लोग हैं। हम इस तरीके से दुख करना या कोई शौक करना, उन वाली बातों में हम नहीं है। ये सैनिकों का जिला है और हम सैनिकों के पुत्र हैं, तो हमारी डिक्शनरी में दुख और ये सर पकड़ के बैठने वाला काम है ही नहीं। जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, जोश के साथ लड़ेंगे, पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी जनता के सामने रहेगा और जीत के लिए